एक बड़ी पुरानी कहावत है, लाख करो चतुराई करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। तुर्की और पाकिस्तान ने एक गुप्त समझौता किया और इस गुप्त समझौते में भारत और अमेरिका दोनों ही थे निशाने पर। जानेंगे इस खुलासे ने बहुत बड़ा जहां बवाल मचाया है, तो सबसे बड़ी खबर आखिरकार रातों रात पीओके में क्यों हलचल मचा दिया है। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर क्या एक्शन शुरू हो चुका है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों को फटेहाल मजनू कहा जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को गहरे वाला दोस्त बताते हैं, भाई बताते हैं। इमरान खान जब सत्ता में आया तो उसने तुर्की के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। दोनों ने मिलकर अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान का सपोर्ट भी किया। कहा तो ये भी जाने लगा कि तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी सेना का मदद भी दिया था अजरबैजान को। दोनों के बीच दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। कश्मीर मामले में अर्दोगन खुलकर सामने आने लगा। भारत के साथ रिश्ते तुर्की के खराब होने लगे, पर पाकिस्तान के साथ बढ़ने लगे। 2018 में पाकिस्तान का जो उस समय का प्रधानमंत्री था इमरान खान ने तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू को बुलाया और बुलाकर एक बैठक की। बैठक करके कहा कि एक प्लान बनाना है और इस प्लान में हमें भारत और अमेरिका के अंदर तबाही लानी है, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया को यही लगना चाहिए कि ये तबाही नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया को हम ये बताएंगे कि हमने दुनिया को बचाने के लिए इस तरीके का काम किया है, हम किसी को टारगेट वारगेट नहीं कर रहे हैं। तुर्की का आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू चला गया तुर्की, उसने वहाँ सारी बातें रखी। अर्दोगन भी तैयार हो गया कि हाँ बिल्कुल इस प्लान पर काम करते हैं, और इस प्लान पर काम शुरू हो गया। अब इसके लिए एक खास तरीके से की आर्मी बनाई गई और आर्मी बनाकर इन्हें काम सौंपा गया। इनका काम था अमेरिका और भारत में सबसे पहले तो इनकी जानकारियों को चुराना है और इनके अंदर ऐसी खबरें फैलानी है जो ये दिखलाए कि इनके देश में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ बन गया, आर्मी भी तैयार हो गई, आर्मी ने काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर तुर्की के जो ये आंतरिक मंत्री थे ना सुलेमान सोयलू, उन्होंने 13 अक्टूबर 2022 को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हमने एक ऐसी आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार की है। ताकि पाकिस्तान का सीधा नाम नहीं लिया था इन्होंने ये कहा कि हमने एक देश के साथ मिलकर इस आर्मी को बनाया है और इस देश और तुर्की की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे की सीधी उड़ान पर है, जिसका सीधा मतलब था पाकिस्तान। अब ये आर्मी क्या आर्मी थी तो आपको बता दें, दरअसल सोयलू को एक कमान मिला था। अर्दोगन ने खास तौर पर इसे सबसे पहले इस तरीके का कमान अपने ही देश के अंदर दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन ने साइबर स्पेस में ट्रोलिंग और फर्जी अकाउंट वाले एक आर्मी का निर्माण करने के लिए बात कही थी और सोयलू ने यही किया। सबसे पहले 2016 में अपने ही देश में इसने इस आर्मी को बनाकर जो अर्दोगन के विरोध में खड़े होते थे, सोशल मीडिया में उनकी छवि धूमिल करने का काम करते थे। इसके अलावे इन्होंने इसे साइबर टीम का नाम तो दे दिया, लेकिन ये अपराधियों को पकड़ने के बजाय क्या करने लगे, विरोधी लोगों के ईमेल, सोशल मीडिया के खाते हैक करने लगे, सेल फोन हैक करने लगे, कंप्यूटर से निजी डेटा निकालने लगे और विरोधियों को धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगे। यहाँ से इन्हें जीत मिलने लगी, इनके हौसले बढ़ने लगे। और जब पाकिस्तान को समझ में आया कि अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है, इसने एक ऐसी साइबर आर्मी बना ली है जिस साइबर आर्मी का इस्तेमाल तो हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इन्हें बुलाया और इनके साथ एक आर्मी का गठन शुरू कर दिया और इस आर्मी को साइबर आर्मी कहा गया। वैसे कहा गया कि हमने तो इस आर्मी को इसलिए बनाया है क्योंकि हम साइबर अपराधों से खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है, और ये रिपोर्ट नॉर्डिक मॉनिटर ने छापा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल तुर्की और पाकिस्तान ने इस आर्मी का गठन किया था भारत और अमेरिका को निशाने पर लेने के लिए। इन दोनों देशों की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए, इनके डेटा को हैक करने के
के लिए और सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। खैर, अमेरिका कोई बड़ा झटका जरूर लगा होगा। भारत तो तुर्की के बारे में जानता ही है कि तुर्की इस तरह का काम कर सकता है, पर अमेरिका को पहली बार ये झटका जरूर लगा होगा कि नाटो देश होते हुए भी तुर्की अमेरिका के खिलाफ भी बनने वाले प्लान में मदद दे रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पीओके में भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। रातों रात एक बहुत बड़ी हलचल क्यों मचा दी है भारत ने। दरअसल इस वक्त पीओके के अंदर बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में जिस तरीके से मानवीय अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान, उसकी झलक भी निकल कर सामने आ रही है। पीओके में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारत ने हालांकि काफी समय से इस बात को दुनिया के सामने रख भी दिया है, बेहद स्पष्ट तरीके से पीओके को भारत लेकर रहेगा और अपने देश में मिलाकर रखेगा। ये बात अमित शाह ने भरे संसद में बहुत जोरदार तरीके से कहा था। हालांकि अमित शाह ने तो पीओके के साथ साथ अक्साई चीन को लेकर भी कह दिया था, जिसको लेकर चीन थोड़ा सा में आ गया था भारत की प्लानिंग को सोचकर। इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि पीओके को लेकर भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है और एग्रेसिव होने के साथ साथ भारतीय मंत्री इस बात को लेकर खुले तौर पर बयान भी दे रहे हैं। भारत की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि हम पीओके को मिलाकर रहेंगे, आगे बढ़कर रहेंगे। तो क्या आखिरकार वो समय आ गया है जब अब पीओके पर एक्शन लेने की बारी है। वैसे इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स है, इसमें यही मौका है जब भारत पीओके को शामिल कर सकता है। एक तो 1971 में भारत ने सबसे बड़ी गलती की। भारत को उसी समय पीओके को वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन 1971 की गलती को अब सुधारने का वक्त ऐसा लगता है जैसे आ गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और जिस बयान ने बिल्कुल हलचल सी मचा दी है पाकिस्तान में। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने उत्तर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और हमारी जो यात्रा है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमने जो 22 फरवरी 1994 में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को हम वापस लेकर रहेंगे, जब तक हम पूरा नहीं करते हैं तब तक ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पीओके के लोगों पर जो अत्याचार ढाया है पाकिस्तान ने, उसे उसकी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक बढ़ेंगे, हम पीओके को लेंगे, इसका मतलब हो जाता है कि भारत कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि कहने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं है बल्कि डिफेंस मिनिस्टर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।